नमस्कार दोस्तों। धुरंधर मूवी को लेके बहुत हल्ला मचा हुआ है। चारों तरफ आप देख रहे होंगे, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे प्रिंट हो, डिजिटल हो, जहां भी आप देखेंगे। मैंने मूवी देखी नहीं है, मेरे बच्चों ने मूवी देखी है। सोचा इन्हीं से बात की जाए, थोड़ा समझा जाए मूवी के बारे में कि एक्चुअली मूवी का स्टोरी और मूवी का जो मैसेज है वो क्या है। तमाम सारे लोग हैं जो उस मूवी को प्रोपेगेंडा बताते हैं, कहते हैं ये सरकार के द्वारा जो है रचित गई एक कहानी है, या कहें कि सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह है। कई लोग इसे जस्टिफाई करते हैं। तो ये सब चीजों पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। बच्चों ने देखी है और मैंने एक्चुअली इसके बारे में सोशल मीडिया में पढ़ा है, और बहुत सोर्सेस और बहुत रिस्पेक्टेड जो अकाउंट्स है वहां से मैंने ये फीडबैक लिया है, और जो मुझे समझ में आया है वो थोड़ा सा मिक्स सा फीडबैक है। तो क्लियर कर लेते हैं कि एक्चुअली मूवी क्या है और इसमें क्या दिखाया गया है, और वो कितना रियल है और कितना मतलब ये बायस है मूवी, या प्रोपेगेंडा है, या इसकी रियलिटी क्या है। तो कुशाग्र, आपने कल मूवी देखी है बेटा, क्या क्या लगा आपको मूवी देख के? मूवी का स्टोरी क्या कहता है, मूवी का मैसेज क्या है? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम मूवी को एक सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मूवी में काफी दम था। चाहे आप एक्टिंग लीजिए, चाहे आप स्टोरी लीजिए, एंड में जो ट्विस्ट थे प्लॉट में, उन सब ने आपको पूरे टाइम हुक्ड रखा। मूवी कहने को 3 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे 50 मिनट की है, बट आपको पूरे टाइम हुक्ड रखते हैं। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि बोर होना शुरू हो जाओगे आप। बहुत अच्छी मूवी थी सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जहां तक बात है पॉलिटिकल बायस और इन सब चीजों की, जरूर थोड़ी हद तक था, पर मूवी की शुरुआत में काफी मतलब स्पेसिफाई कर दिया था क्लियरली कि वर्क ऑफ फिक्शन है जो कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है। प्रॉब्लम इधर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ऑडियंस की है, एज इंडियन ऑडियंस, क्योंकि हम एक मूवी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड हम उसके बेसिस पे अपना पर्सपेक्टिव बना लेते हैं। नहीं, बट इन्फ्लुएंस होने का रीजन है ना, सिनेमा का इम्पैक्ट हमारे मास पे पड़ता है, बिकॉज सोसाइटी है या यूथ है या मान लो हमारी पूरी जो मतलब सिस्टम है उस पर इम्पैक्ट होता है। तो जब भी कोई कोई मूवी या कोई इस तरीके की सीरीज वगैरह आती है जो डायरेक्टली पॉलिटिकल और सोशली एक मैसेज देती है, उसका इम्पैक्ट होता है। और इस पे डिस्कशन इसीलिए बन रहा है, और इसीलिए जो ये विवाद की स्थिति बनी हुई है फिल्म को लेके कि भाई फिल्म दिखाती क्या है। फिल्म डिमोनेटाइजेशन को सही ठहराती है। फिल्म जो है आप लोगों को शायद पता है या नहीं पता है, उत्तर प्रदेश के एक गैंगस्टर थे अतीक अहमद, उनके एनकाउंटर को वाजिब ठहरा रही है फिल्म। और भी कई सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं उसके अंदर जो मतलब अगर फिक्शन है तो फिर आप ये सब चीजें क्यों दिखा रहे हैं, और अगर ये दिखा रहे हैं तो इन्हें सही क्यों ठहरा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपका जो है कि भाई सिनेमैटिक व्यू से देखा जाए, स्टोरी के हिसाब से देखा जाए, ठीक है। हम हरी से जानते हैं, हरी जैसे भाई ने बोला कि भाई मतलब टेक्नोलॉजी वाइज देखें, इफेक्ट्स वगैरह देखें तो फिल्म अच्छी है। क्या लगता है इसके अंदर कोई एक बहुत वैसा वाला मैसेज नजर आ रहा है कि यार ये दिखा कुछ रहे हैं और इनके पीछे की कहानी कुछ और है, ऐसा कुछ लग रहा है? मेरे हिसाब से इस मूवी को अगर आप एज अ मूवी यानी कि विदाउट थिंकिंग दैट इट इज रियलिटी ले तो ये बहुत अच्छी है। बट इसमें जो इवेंट्स दिखाए हैं उनको अगर आप रियलिटी से कंपेयर करोगे तो फिर मेरे हिसाब से ये प्रोपेगेंडा लग सकती है कुछ लोगों को, क्योंकि इसमें जैसा आपने बोला नोटबंदी को जस्टिफाई करा है, उसके बाद जो अतीक अहमद का इनकाउंटर था उसको भी जस्टिफाई करा है, और ऐसे कुछ और इवेंट्स हैं जिनको इस मूवी में दिखाया है और जस्टिफाई कर दिया है। तो एज एन रियलिटी जो कि करेक्ट नहीं थे, तो इस हिसाब से अगर आप इसको एज अ मूवी लोगे तो ये बहुत अच्छी होगी। बट इससे अगर आप इन्फ्लुएंस होके कुछ भी अपना पॉलिटिकल व्यू देते हो तो इट इज नॉट राइट। अच्छा, तो एक बात बताइए, जो भी ये वीडियो देखेगा उसको हम एक मैसेज देना चाहते हैं, हम मूवी क्यों देखें? 2 रीजन बता दीजिए कि, या एक रीजन बता दीजिए कि हम मूवी इसलिए देखें, और मूवी में हम ये चीज अगर हमें दिखने को मिलता, ऑब्वियसली सबके पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। अगर मैं देखने जा रहा हूं और मुझे लग रहा है कि यार ये चीजें गलत बताई गई हैं तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा। लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके कारण हमें मूवी देखना चाहिए, थिएटर जाना चाहिए, बताइए। मेरे हिसाब से इसमें जो वीएफएक्स और इफेक्ट्स यूज करे गए हैं और प्लॉट ट्विस्ट जो मूवी का है वो बहुत अच्छा है, इस वजह से देखना चाहिए। कुछ अगर ओवरऑल लास्ट कमेंट मैं जो कहना चाह रहा हूं, सीधी सीधी सी बात है, अगर इस मूवी में यह दिखाया जा रहा है कि 6,000 करोड़ के नोट पाकिस्तान से इंडिया आने वाले हैं, और हमारी जो खुफिया एजेंसी है उसे पता चल चुका है और उन्होंने उसको पर्दाफाश करके और उसको रोक दिया, और उसके एवज में डीमोनेटाइजेशन कर दिया। याद होगा आपको, प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे और उन्होंने कहा था कि लीगल टेंडर नहीं होंगे करके।
वो कर दिया। अगर सरकार इतना ही अगर सरकार की एजेंसीज इतना ही एक्टिव थी तो पुलवामा अटैक हुआ, पहलगाम हुआ, 300-350 किलो RDX आया, हमने सब ने देखा, हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए। तब सरकार की एजेंसीज और खुफिया सोर्सेस कहाँ थे? अगर फिल्म से ही, अगर हम फिल्म की ही बात करें तो कुल मिला के तो कॉन्ट्रोडिक्टी है ना कि भाई अगर आप एक तरफ ये दिखा रहे हो कि गवर्नमेंट अलर्ट थी, एजेंसीज एक्टिव थी, पिछले 5 साल 7 साल का हम इतिहास उठा के देखें तो ये सारी वारदातें डिमोनेटाइजेशन के बाद हुई। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? देखिए, मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री करूंगा कि मूवी डेफिनेटली एक पॉलिटिकल बायस शुरू से लेकर एंड तक, चाहे फर्स्ट पार्ट हो चाहे सेकंड पार्ट हो, फॉलो करती है। बट अगर आप मूवी मेकिंग इज एन आर्ट, अगर आप आर्ट के इतिहास में जाएंगे तो आप ये चीज आराम से देखेंगे कि हर आर्टिस्ट जो है वो अपना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू या अपना पूरा ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू लाइफ को लेकर वो अपने आर्ट के थ्रू डिस्प्ले करता है। तो मुझे लगता है वही लिबर्टी आदित्य धर ने ली है। एंड एज अ डायरेक्टर आप बस इतना कर सकते थे कि आपने मेंशन भी करा कि फिक्शनल है, वर्क ऑफ फिक्शनल एंड इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है। अब मेरा अभी भी वही कहना होगा कि एज ऑडियंस हमको इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर की तो जो ड्यूटी बनती थी वो फॉलो ऑलरेडी कर चुके हैं। हालांकि आई स्टिल बिलीव कि पॉलिटिकल बायस जिस लेवल पे मूवी में दिखाया गया इस लेवल पे नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वो पूरा एक तरफ की पार्टी को काफी अपलिफ्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ की पार्टी को काफी डाउनग्रेड कर रहे हैं। हालांकि मैं मतलब आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, फिर भी बताता हूँ कि पहले भी मतलब ये सिनेमा का इतिहास अगर आप उठा के देखेंगे ना तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग दौर पे गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाली फिल्में बनी है। लाइक अगर आंधी फिल्म के बारे में आपने सुना होगा, वो इंदिरा गांधी के लिए लाइफ पे बेस्ड थी, उस पे भी बैन लगा था, उसमें भी कुछ कट लगे थे, उसके बाद उसको रिलीज किया गया था। बट कहने का मतलब ये है कि बायस हैं, ठीक है भाई। आप देखिए, सरकार से पंगा लेके कोई भी आदमी चलेगा नहीं। हर आदमी सोचता है कि सरकार से थोड़ी सी आपको जो है सहूलियत मिलती रहे और अपना काम चलता रहे, बट उतना ही होना चाहिए ना जितना आटे में नमक समाया। आप तो इतना बड़ा, आप देखिए सैकड़ों लोगों की डेथ हो गई डिमोनेटाइजेशन पे, पूरी इकोनॉमी हमारी जो है टैप में चली गई। और दुनिया में जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं सबने ये बात जोर जोर से कही कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्लंडर था जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है, हम अभी तक उभर नहीं पाए हैं। उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं यार? मतलब आप सोचिए ना, वो एक ऐसी चीज थी तो देश के हर आदमी, देश के हर व्यक्ति पे उसका इम्पैक्ट गया है। तो ये तो मैं कहूंगा कि मतलब ये तो ऐसा होगा कि कोई आदमी बहुत गलती कर रहा है और जब गलतियां बहुत ज्यादा हो गई तो एक काम करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं, उसके लिए फिल्म बनाते हैं और उसको जायज ठहरा देते हैं। तो मुझे तो लगता है कि भाई इस फिल्म को, हालांकि अभी देखने का कोई प्लान है नहीं, और जिस तरीके से बच्चे बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी वाइज अच्छी है, इफेक्ट अच्छे हैं, सिनेमैटिक अच्छा है, शायद देखूंगा। पर ओवरऑल जो परसेप्शन निकल के आ रहा है सोशल मीडिया के थ्रू और तमाम लोगों के थ्रू, फिल्म बायस है। फिल्म के बहुत सारे सीन जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट के कुछ इवेंट्स इंस्पायर्ड हैं। ये अलग बात है कि उसे फिक्शन कह के दिखाया जा रहा है, पर बायसनेस है। तो चूंकि दौर ऐसा है, आप देख ही रहे हैं, चाहे सिनेमा हो, चाहे साहित्य हो, चाहे कला हो, हर क्षेत्र में जो है सरकार के लोग हैं, सरकार को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। पर एटलीस्ट सिनेमा का इम्पैक्ट है, सिनेमा एक लार्ज स्केल पे लोग देखते हैं, उसको जीते हैं, उसे महसूस करते हैं। तो सिनेमा में कम से कम हल्का मुल्का फिल्टर मार के ये चीज करनी चाहिए ताकि डायरेक्टली ऐसा मैसेज न जाए। थैंक यू सो मच आप दोनों से डिस्कशन करने के लिए। पहली बार मेरे साथ वीडियो में आए हैं और ये आ नहीं रहे थे, पर मेरे रिक्वेस्ट में आए हैं बिकॉज क्योंकि इनका ये वाला मतलब बीट इनका ये वाला है नहीं, ये अभी अपनी पढ़ाई में और अपने करियर पर फोकस थे। पर थैंक यू सो मच आप दोनों का, आपने टाइम दिया और धुरंधर के बारे में बात किया। थैंक्स।